नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में जो भारतीय रेलवे की तरफ से आया है। जी। ये मौका है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो पंजाब में है। जी हाँ। और ये जो भर्ती है ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत है, मतलब एक्ट अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए। जी। ये बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल। कुल 550 सीटें हैं और आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। ये उन युवाओं के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छा अवसर है जो रेलवे में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। चलिए तो इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ज़रूरी तारीखों पर एक नज़र डाल लेते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है। और इसकी आखिरी तारीख है 7 जनवरी 2026 रात 12 बजे तक। तो समय काफ़ी है, लेकिन आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि मौके किन किन ट्रेड्स में हैं। 550 सीटें हैं, जो सुनने में तो काफ़ी अच्छी संख्या लगती है। हाँ, बहुत अच्छी संख्या है और इन सीटों को अलग अलग ट्रेड्स और श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा। जैसे फिटर की बात करें तो इसमें 150 सीटें हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, और उससे भी ज़्यादा है वेल्डर में। वेल्डर जीएनडी में 180 सीटें हैं। ओह, तो सबसे ज़्यादा वेल्डर में ही है। जी। फिर मशीनिस्ट में 20 सीटें हैं, पेंटर जी में 30, कारपेंटर में भी 30 सीटें हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल साइड पर? हाँ, इलेक्ट्रिशियन के लिए 70 सीटें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। और फिर एसी और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए 30 सीटें हैं। आजकल की ज़रूरत तो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल में 20 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी 20 सीटें हैं। अच्छा। और एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये सभी सीटें मतलब अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। नोटिफिकेशन में इसकी पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई सीटों की बात। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए? देखिए, यहाँ दो मुख्य बातें हैं। एक है उम्र और दूसरी शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, पहले उम्र की बात करते हैं। तो उम्र के लिए कट ऑफ डेट है 7 जनवरी 2026। इस तारीख को उम्मीदवार की उम्र 15 साल पूरी हो जानी चाहिए। कम से कम 15 साल। हाँ, और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 से 24 साल के बीच। जी, लेकिन यहाँ उम्र में छूट का भी प्रावधान है। अच्छा, वो तो होता ही है सरकारी भर्तियों में। हाँ, बिल्कुल। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की। और दिव्यांगजनों के लिए? उनके लिए 10 साल की छूट है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या चाहिए? इसमें भी दो चीजें हैं। पहले तो ये कि उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। सिर्फ पास होना या कुछ परसेंटेज भी चाहिए? नहीं, कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। अच्छा, 50% का क्राइटेरिया है? जी, और इसके साथ ही जो सबसे जरूरी है वो ये कि जिस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उस ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई होना अनिवार्य है। तो मतलब 10वीं प्लस आईटीआई, ये कॉम्बिनेशन चाहिए? एकदम सही, दोनों जरूरी है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आजकल कई बोर्ड्स में मार्क्स की जगह सीजीपीए होता है, तो उनका क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और नोटिफिकेशन में इसे साफ किया गया है। अच्छा। जी, अगर किसी का सीजीपीए है तो उसे 9.5 से गुणा करके प्रतिशत निकाला जाएगा। 9.5 से? कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी का सीजीपीए 7.4 है, तो उसे 9.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70.3%। इसी को उनका फाइनल प्रतिशत माना जाएगा। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जी बिल्कुल। चलिए, योग्यता की बात तो हो गई। अब ये बताइए कि चयन कैसे होगा? क्या कोई परीक्षा देनी होगी, कोई इंटरव्यू होगा? और यही इस भर्ती की सबसे दिलचस्प बात है। वो क्या? कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। क्या बात है! तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट? हाँ, ये मेरिट लिस्ट 10वीं के अंकों और आईटीआई के अंकों के औसत मतलब एवरेज के आधार पर तैयार की जाएगी। अच्छा, तो दोनों को बराबर महत्व दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बराबर। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के 10वीं में 70% हैं
और ITI में 80%। ठीक है, तो उसका मेरिट स्कोर होगा 70 + 80 by 2 यानी 75%। बस इसी स्कोर पर पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये तो बहुत ही पारदर्शी तरीका है। जी, लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर हो गए तो, टाई हो गया तो? उसके लिए भी नियम है। ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, उम्र में बड़े को पहले मौका मिलेगा। हाँ, और अगर जन्म तिथि भी एक ही निकलती है, जो कि बहुत कम होता है, तो फिर जिसने 10वीं की परीक्षा पहले पास की होगी उसे चुना जाएगा। मतलब टाई ब्रेकिंग के भी नियम एकदम साफ हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आवेदन प्रक्रिया को भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताइए कि अप्लाई कैसे करना है। जैसा मैंने पहले बताया, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। किस वेबसाइट पर? आवेदकों को RCF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो है www.rcf.indianrailways.gov.in। वहां जाकर दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। जी हाँ, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर मुख्य हैं। फोटो और साइन के लिए भी कुछ खास निर्देश होते हैं अक्सर? हाँ है। फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फाइल साइज 20 KB से 70 KB के बीच। अच्छा। और फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हस्ताक्षर? हस्ताक्षर के लिए भी साइज वही है, 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन फाइल साइज 20 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और एक सबसे जरूरी बात कि अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, ये सब बिल्कुल वैसा ही भरें जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट में है। जरा भी अंतर हुआ तो आवेदन रद्द हो सकता है। सही बात है। अब आवेदन शुल्क के बारे में भी बता दीजिए, फीस कितनी है? आवेदन शुल्क 100 रुपए है। बस 100 रुपए? जी, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगा। इसका भुगतान भी ऑनलाइन ही करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। ठीक है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, कुछ लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, किन के लिए? SC, ST, PWD यानी दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। चलिए, तो आवेदन भी कर दिया। इसके बाद और कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ जरूरी निर्देश? हाँ, कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं। बताइए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है। ये बात हम शुरू में भी कर रहे थे। जी, लेकिन इसे बार बार समझना जरूरी है। इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद रेलवे में स्थायी नौकरी का कोई दावा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब ये नौकरी की गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और क्या ध्यान रखना है? जब उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अच्छा, वो कहाँ से बनेगा? वो किसी भी सरकारी अधिकृत डॉक्टर, मतलब गेजेटेड ऑफिसर रैंक के डॉक्टर से बनवाना होगा। ठीक है। मेडिकल के भी कुछ मानक तय हैं, जैसे न्यूनतम ऊंचाई 137 सेंटीमीटर और वजन 25.4 किलोग्राम होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। जी, और एक बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने जाने का कोई यात्रा भत्ता मतलब TAD नहीं दिया जाएगा। वो खर्चा खुद उठाना होगा। हाँ, वो उम्मीदवार की अपनी जिम्मेदारी है। और अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कोई हेल्प डेस्क है? जी बिल्कुल, हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं 0182-285-095 और 285-096। ठीक है। इन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार फिर से इस भर्ती की सभी मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिकैप। जरूर। तो संस्था है रेल कोच फैक्ट्री, RCF, कपूरथला। जी, और पद का नाम है एक्ट प्रेंटिस। कुल सीटें हैं 550। और योग्यता है 10वीं पास, कम से कम 50% अंकों के साथ, और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट। आयु सीमा है 15 से 24 वर्ष। हाँ, और SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट भी है। और चयन प्रक्रिया? चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर है। 10वीं और ITI के अंकों का औसत निकाला जाएगा, कोई परीक्षा नहीं है। आवेदन शुल्क है 100 रुपए। और ST, SC, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं। और सबसे जरूरी, आवेदन की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2026। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।